ग्वालियर के गिरगांव स्थित प्रसिद्ध मजिस्ट्रेट महादेव मंदिर में एक अनोखी अदालत लगाई गई। यहां भगवान महादेव को न्यायाधीश मानकर पंचायत बैठी और पंचों की मौजूदगी में दोनों पक्षों को बुलाया गया। कचहरी में लिखा गया कि यदि किसी ने झूठी कसम खाई तो अगले 5 दिनों में 50,000 या उससे अधिक का नुकसान होगा या जनहानि हो सकती है। दरअसल मोहनपुर गांव का 4 वर्षीय रितेश पाल 1 नवंबर से गायब है। पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद 1 महीने से बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला। संदेह के आधार पर पुलिस ने कई बार उसके माता पिता से पूछताछ की, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। इसी के बाद मामला भगवान महादेव की अदालत में ले जाया गया। यहाँ बच्चे की मां सपना, उसके भाई तथा पिता दलवीर और उनके परिवार ने महादेव के समक्ष कसम खाई कि यदि उन्होंने बच्चे को गायब किया है तो उनके साथ बड़ा नुकसान या मृत्यु भी हो जाए। मान्यता है कि इस मंदिर में झूठ बोलने वाले को भगवान तुरंत दंड देते हैं। सपना का आरोप है कि गरीब होने के कारण पुलिस सक्रियता नहीं दिखा रही, जबकि दलवीर ने खुद को निर्दोष बताया। अब सबकी निगाहें महादेव की अदालत के फैसले पर हैं। 5 दिनों में सच सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है। मेरा नाम चौधरी दीपक सिंह है। हमारा ये गिरगांव महादेव मंदिर है, जिसको मजिस्ट्रेट महादेव के नाम से जाना जाता है। आज यहाँ 2 पक्ष आए हैं, क्या विवाद है और क्यों आए? देखिए, आज मोहनपुर से बघेल समाज के लोग आए। उन्होंने सूचना दी थी दलवीर और सपना ये आपस में पति पत्नी है। तो सपना को ये शंका थी कि दलवीर बघेल प्लस उसके परिवार वालों ने तो कहीं बच्चा गुम नहीं कर दिया। उनका 3 साल का बच्चा है रितेश बघेल, वो गुम हो गया है। काफ़ी दिनों से उसकी छानबीन हो रही, पता नहीं लगा है। तो पंचायत बैठी, पंचायत में काफ़ी समझाइश की, दोनों को पूछा, दोनों तैयार नहीं हो। लास्ट में कसम के लिए तैयार हुए। सपना ने ये कसम दी है कि भाई मेरा बच्चा गुम हुआ है, मैं ऐसे ही नहीं फंसा रही हूँ दलवीर को। और दलवीर ने प्लस उसके परिवार वालों ने ये कसम दी है कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। इस समय इसका दिया गया है 5 दिन का पंचनामा बना, उसमें समय 5 दिन का दिया गया है। आज 2 तारीख से लेकर के 6 तारीख को शाम के 5 बजे तक का 50,000 है, इससे अधिक का इन दोनों पक्षों में से किसी का भी नुकसान होता है वो पक्ष दोषी पाया जाएगा। फिर दोषी को पंचायत बैठा के उसको दोषी को उससे हर्जाना भुगता है, जो भी जैसे पंचायत जैसे वो करेगी। वो देखिए, मंदिर का विश्वास है आज का नहीं है, वर्षों पुराना मंदिर है और ये पहली पंचायत नहीं है। ऐसी हजारों पंचायतें होती हैं। 302 के केस भी वो हुए, बरी होके जाते हैं यहाँ से। कई केस ऐसे हैं, मर्डर केस 302 में 307 में केस लगे, वो भी यहाँ से बरी होके जाते हैं। अगर यहाँ पे कसम हो गई और इनमें से किसी का भी कोई नुकसान नहीं हुआ तो ये क्लियर है कि इनमें से नहीं है कोई तीसरा ही बच्चे को ले गया है। पति पत्नी है दूसरे। सर, मेरा बच्चा, हम कसम खाने के लिए आए बच्चे के बारे में। बच्चा मेरा गायब हुआ है, 1 महीना हो गया। बच्चे का कुछ भी पता नहीं पड़ा। हम लोगों को एक दूसरे पर शक था, तब वो भी पाइंडी आई हुई है। हमने भी कसम खाई है, उनने भी कसम खाई है। अगर हमारा हाथ होगा तो मेरे 2 भाई हैं, वो भी ख़त्म हो जाएं। और जो भी पंचायत के सामने हाथ जोड़ के विनती है भगवान से, बोले बाबा अगर हमारा हाथ हो, कुछ भी किया हो तो मेरे भैया दोनों पट्टा खत्म हो जाए और पंचन के सामने आ जाए। बच्चा जी 1 तारीख को, कल 1 तारीख को 1 महीना हो गया बच्चे को। 1 महीना हो गया? हाँ। पुलिस से उम्मीद थी आपको बच्चा मिल जाएगा? पुलिस से हमने उम्मीद बहुत लगाई कि चलो पुलिस वाले ढूंढ लाएंगे, पर 1 महीना हो गया तो अब पुलिस वालों से हमारी उम्मीद टूट चुकी है। अब तो महादेव पे ही हमें भरोसा है कि हमारा बच्चा लौट आएगा सही सलामत, तो अच्छा है। और नहीं लौटा तो हमारा तो कहीं गया या मर गया, कुछ भी हुआ हो हमें पता नहीं है। आपने कसम खाई है? हाँ, हमने कसम खाई है। बोल तो रही हूँ, अगर मेरा हाथ होए, अगर मुझे कानों कान खबर होए तो मेरे 2 भाई है, दोनों भाई मेरे खत्म हो या दूध का दूध, जाएंगी भाई महादेव और जाएंगी पानी का पानी कर दे। मेरा नाम दलवीर सिंह पाल है। दलवीर मंदिर आए हो आप? बच्चे यहाँ पर आपने महीने से क्या आपने धर्म लिया यहाँ पर? क्या बच्चे के वो धर्म खाने के लिए आए थे हम क्या एक दूसरे पर शक कर रहे हैं। एक दूसरे पर शक कर रहे हैं कि मतलब कहीं तुमने करवाया है, कहीं वो बोल रहे हैं कहीं तुमने करवाया है। तो इस बात पे जो निर्णय हुआ है, जहाँ पे जो पंचायत थी, पंचायत वालों ने फैसला किया अब ये कसम खाओ कि कहीं तुमने करवाया हो या कुछ किया हो, जहाँ और किसी के जरिए करवाया हो, ये तीर या जो कोई भी हो, उस बात के लिए मैंने खुद और मेरे घर वालों ने स्वयं कसम खाई है कि हमारा बच्चे के बारे में कोई हाथ हो तो जहीं पे दंड मिले हमको। घर नहीं पहुँच पाए उससे पहले दंड मिल जाए हमको। बच्चे को 1 महीना 1 दिन हो चुका। बच्चे का नाम था रितेश पाल। वो 3 साल का था, 3 साल से अब 34 साल में लग चुका था, मतलब 1 आध महीने हुआ होगा जी। आपने पुलिस पे कैसा विश्वास किया था? पुलिस ने आपको सपोर्ट किया? मंदिर आए? पुलिस से सपोर्ट तो पुलिस ने क्या छानबीन कर रही है। हम पूछते तो क्या हो रहा है, छानबीन कर रही है, कहीं हमको ले जाती उठा के,
कहीं उनको ले जाती उठा के ना हम हाँ लगाए गए थे ना, तो आरोप लगाए गए थे, लेकिन पुलिस वाले ये बोल रहे कहीं तुमने करवाया है, तो फिर हमारे पूछताछ ले जाते हैं, हमारे डिमांड पॉइंट जो भी हमारा प्रति करते हैं वो सब कुछ कर लिया, उधर के भी उठा ले जाते हैं, लेकिन बच्चे को कोई अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। हम जो चाहते हैं आप भगवान मुझे मेरे बच्चा मुझे लौटा दे, किसी भी हालत में हो मेरा बच्चा मुझे मिल जाए बस। नहीं हमारा विवाद कोई नहीं चल रहा था ऐसा कोई, देखो घर घर की लड़ाइयाँ छोटी मोटी तो होती रहती हैं, लेकिन उस लड़ाई को मैं भूलना चाहता हूँ। जो भी कुछ हुआ तो ऐसी कोई लड़ाई नहीं थी, कोई बड़ी विशेष लड़ाई हो। हाँ बच्चे की उनने आरोप लगाया था मेरे ऊपर कि आपने गायब किया है या आपने कहीं करवाया हो, तो उस बात के लिए आज हमने धर्म खाया कि ना ही हमको पता, ना ही हमने कुछ करवाया और ना ही हमको रिश्तेदारों को किसी को भी जानकारी हो, जहाँ किसी को भी सूचना हो तो जहाँ पे हम जो हमारा जो दंड दें ख़त्म करें। मैं तो ये कह रहा हूँ अगर किसी भी तो आए विश्वास नहीं होता फिर क्यों आते हैं यहाँ पे।